बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। कराची की अगर बात करें, 2-3 दिन से मौसम बहुत ही ज़बरदस्त सा हो रहा है। आज भी वेदर बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। अगर बारिश हो जाती है तो उसके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ज़रूर दुआ भी किया करें कि खैरियत की, रहमत की जो है वो बारिश हो और ज़हमत ना बने किसी के लिए भी। और अगर हो जाती है तो भी बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। बहुत सारे हादसात हो जाते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि एहतियात भी रखी जाए और दुआएं भी ज़रूर मांगा करें। अच्छे अच्छे मज़े के खाने बन रहे होते हैं जब यह मौसम हो। ख़ुद ब खुद ही दिल चाह रहा होता है कुछ चटपटा सा बनाया जाए, कुछ मज़ेदार तैयार किया जाए। कुछ फ्राई आइटम भी लोग बनाते हैं और उसके साथ साथ गोलगप्पे, चाट वगैरह बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं। लेकिन आज के मेन्यू का किसी भी चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज हम पास्ता बनाने जा रहे हैं। पास्ता कार्बोनारा आज बनेगा। इसके साथ ही हम टर्किश कबाब आज बनाने जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है। आज हमारे पास है ड्यू ड्रॉप और ड्यू ड्रॉप का रेजिया पास्ता आज हम यूज़ करने जा रहे हैं। और इनके पास्ता की बहुत ही ज़बरदस्त सी शेप्स हैं, वैरायटी है, बहुत ही डिफरेंट शेप्स अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इनकी तमाम शेप्स काफ़ी सारी डिफरेंट सी हैं जो नॉर्मली यूजुअली आपको नज़र नहीं आती। तो इन्जॉय करें, डिफरेंट शेप्स होती हैं, हमें और ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन आज हम स्पैगेटीज़ का ही इस्तेमाल करेंगे पास्ता कार्बोनारा के लिए, जिसमें एक मखसूस सॉस सा बनाया जाता है। और इसका जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं तो वो एग योक होगा, उसके साथ हम कुछ चीज़ ऐड करेंगे। और जो मीट है वो डिफरेंट यूज़ किया जाता है। बाहर ममालिक में जो कुछ वो खाते हैं वो उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। हम इसको चिकन में बनाएंगे। थोड़ा सा क्रिस्पी सी स्ट्रिप्स होंगी, उसको हम फ्राई करेंगे और फिर हमने ये सॉस सा तैयार करके जिसका कुछ एगी सा फ्लेवर होता है और इसके साथ हम चीज़ ऐड करेंगे और इसको रेडी कर लेंगे। तो बहुत ही लिमिटेड अज्जा के साथ ये बनेगा, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। अगर आपको अंडों का फ्लेवर अच्छा लगता है, चीज़ का फ्लेवर मोस्टली लोगों को पसंद ही होता है, तो आपको ये पास्ता ज़रूर अच्छा लगेगा। इसके साथ ही टर्किश कबाब बनने जा रहे हैं, जिसको हम कुछ ग्रिल वेजिटेबल्स के साथ और राइस के साथ सर्व करेंगे। ये हमारी दोनों आज की रेसिपीज़ हैं। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और क्या करेंगे कि कबाब पे कुछ जो अज्जा हैं उनको मैरिनेशन भी दे देंगे, ताकि कीमा जो है वो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा और मैरिनेशन हो जाएगी तो चटपटा सा हो जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो हमारा पानी उबल रहा है पास्ता के लिए, उसको मैं दोबारा से उसकी आंच जो है उसको खोल देती हूँ। दोबारा से उबलना शुरू हो जाएगा तो हमने ये जो रेजिया पास्ता है हमारा ड्यू ड्रॉप का, इसको हम बॉईल कर लेंगे। पास्ता की तो इनकी है ही बहुत बड़ी सी रेंज। इसके अलावा इनका ड्यू ड्रॉप ऑलिव पोमिस ऑयल है, इनका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है जो हम अपने डिफरेंट खानों में यूज़ कर रहे होते हैं। खालिस जैतून के साथ बनाया जाता है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ज़रूर यूज़ करें। इसके साथ साथ इनकी कैन की वेजिटेबल्स भी हैं और मशरूम्स हैं, इनके ऑलिव्स हैं। इसके अलावा अगर आप पीनट बटर खाना पसंद करते हैं, पीनट बटर है, चॉकलेटी पीनट बटर भी है। और इसके अलावा जनाब पाई फिलिंग है स्ट्रॉबेरी की, ब्लूबेरी की, जो कि बहुत ही यमी और ज़बरदस्त सी हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, बहुत ही वास्ट वैरायटी है इनकी। चॉकलेट्स बहुत ज़बरदस्त सी हैं। चलें अब हम आ जाते हैं पास्ता कार्बोनारा के लिए। पास्ता हमारा बॉईल हो रहा है तो उसकी तरफ हम बाद में आते हैं। सबसे पहले ये जो हमारे टर्किश कबाब हैं, इसके लिए आपने क्या करना है, कीमा हमें चाहिए होगा, लहसुन, नमक, काली मिर्च, धनिया पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे। ऑयल हमें चाहिए होगा फ्राई करने के लिए, उबले हुए राइस, हस्बे ज़रूरत, प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। थोड़ा सा हमने इसमें शामिल कर देना है जनाब हरा मसाला, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे ऐड करें। और उसके साथ साथ हम शामिल करेंगे इसमें जो ग्रिल वेजिटेबल्स हैं, उसमें थोड़े से टमाटर, थोड़ी सी प्याज, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल कर देनी है। तो क्या करेंगे कि
उसको भी आपने ग्रिल कर लेना है जैसे आपको अच्छा लगे, या तो 4 पीसेस कर लीजिए या फिर होल वेजिटेबल्स भी ग्रिल करते हैं तो वो भी अच्छी ही लग रही होती हैं। यहाँ बेबी अनियन और बेबी टोमेटोज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद आप इनको ग्रिल कर लें। और कबाब बहुत ही ईजी हैं, आसान हैं। तमाम चीज़ों को ऐड करेंगे। ऐड कर लेने के बाद हमने उसको चॉपर में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हमने शेप देनी है और उसको फ्राई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर पानी उबलना शुरू हो चुका है। हमारा ये जो ड्यू ड्रॉप का रेजिया पास्ता है, जिसकी डिफरेंट शेप्स हैं हमारे पास, उसमें से हम स्पैगेटीज़ को आज यूज़ कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली और पसंद की जाने वाली जो शेप है वो यही है। अच्छा, आपकी पसंद है या तो आप इसको तोड़े बग़ैर ऐड कर दें या आप इसको हाफ़ कर लीजिए और उसके बाद ऐड करें, जैसे आपको या आपकी फैमिली को पसंद है। मैं इसको हाफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद इसको हमने उबलते हुए पानी में ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद ज़रूर थोड़ा सा स्टर कर लें ताकि डालते ही जो पास्ता चिपक जाता है वो चीज़ ना हो। थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे ड्यू ड्रॉप का ऑयल। थोड़ा सा इसको स्टर भी करते चलते हैं। थोड़े से फैले हुए बर्तन में बनाएंगे तो फिर पास्ता आपका नहीं चिपकेगा। शुरू में ज़रूर चमचा चला लें, वरना डालते के साथ ही जो पास्ता अगर चिपक जाए फिर वो अलग नहीं होता। मेरा एक्सपीरियंस यही है कि वो अलग नहीं होता, तो आपने ज़रूर उस वक्त चला लेना है इसको अच्छे से। नूडल्स है, कोई भी शेप है, मोस्टली हमारे घरों में नूडल्स या स्पैगेटीज़ तैयार हो रही होती हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। जैसे ही बॉईल होगा हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। आप इसको चिकन के साथ बना सकते हैं, आप इसको बीफ की स्ट्रिप्स के साथ बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने यूज़ कर लेना। आजकल अगर घरों में बीफ है मोस्टली रखा हुआ तो उसकी स्ट्रिप्स को आप यूज़ कर लीजिए। चलिए 1 टेबल स्पून ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। अच्छा सा चलाते हैं और मैं सोच रही हूँ हम ब्रेक से वापस आते हैं और उसके बाद आके कबाब तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, टर्किश कबाब के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें ऐड कर देते हैं कीमा और फिर उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले हैं जो शामिल करते जाएंगे। तो ये ऐड कर देते हैं। इसमें जाएगा लहसुन, पिसा हुआ धनिया, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, काली मिर्चों का पाउडर हमने शामिल कर देना है और इसके साथ इसमें शामिल कर रहे हैं 1 टेबल स्पून अनारदाना, नमक हस्बे ज़रूरत, ये ऐड कर दिया। जो लोग थोड़े से हल्के मसाले वाली चीज़ें खाना पसंद करते हैं उनको ये कबाब बहुत अच्छे लगेंगे। चलिए अब इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और पास्ता को भी चेक कर लेते हैं। अगर पास्ता हो गया है तो हमने इसको नथाड़ लेना है। तो चेक कर लेते हैं रेजिया पास्ता, ये ड्यू ड्रॉप का, जिसमें से हमने स्पैगेटीज़ की शेप ले ली थी और उसको हम कर रहे हैं बॉईल। थोड़ा सा ये और बॉईल होगा। अच्छा, लहसुन हमने इसमें शामिल किया, साथ ही कुटी हुई काली मिर्च, नमक हस्बे ज़रूरत, 1 टीस्पून हमने ऐड कर दिया नमक। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर, ये हमने शामिल कर देना है 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। अब
अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दीजिए और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा। आप ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। हम ज़ीरा ऐड करके इसको अच्छा सा चॉप कर लेंगे और इसके साथ ही इसमें जाएगा पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा और हमने इसमें ऐड कर देना है पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबल स्पून अनारदाना। इन तमाम चीज़ों को हमने कर लेना है बहुत अच्छे से मिक्स। अच्छा, मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ थोड़ा सा ये धनिया और आधी प्याज। कुछ प्याज हम इसमें ग्रिल करके इसके साथ सर्व करेंगे, लेकिन हाफ प्याज जो है वो उसमें मैं शामिल कर देती हूँ। उससे ये होगा कि कबाब हमारे अच्छे से सॉफ्ट से तैयार होंगे। थोड़ा सा इसको रफली चॉप कर लेते हैं और इसको मिक्स करने से पहले अब मैं पास्ता भी चेक कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा अगर ओवर कुक हो जाएगा तो फिर स्टिकी होगा राइस की तरह। इसका थोड़ा सा हमने जो पानी है वो भी हमें चाहिए होगा, तो मैं वो एक प्याली में निकाल लेती हूँ क्योंकि स्टार्च होता है इसमें। अगर आपकी कोई ऐसी रेसिपी है जिसमें आपको थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा सॉस चाहिए तो फिर पास्ता का ये जो पानी है बहुत अच्छा ऑप्शन है, यूज़ कर सकते हैं। स्टार्च के साथ होता है तो इसमें गाढ़ापन होता है। तो मैंने ये एक प्याली जो है ये यहाँ पर निकाल के रख लेते हैं स्ट्रेन करने से पहले। चलिए, थोड़ा सा ये और होगा तो तब तक हम इसको बहुत अच्छे से पीस लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेते हैं ताकि स्मूथ सा हो। और अगर आपको कुछ चॉपर नहीं है या कोई इशू है तो आप ये कर सकते हैं कि पहले तमाम मसाला जो है वो हावन दस्ते पे या किसी चीज़ में प्याज, थोड़ा सा धनिया, इन तमाम चीज़ों को पीस लें या बहुत बारीक काट लें और फिर मशीन का निकला हुआ कीमा जो है वो उसमें मिक्स कर दें। चलिए इसको निकालते हैं और साथ ही अब वक्त आ चुका है कि ये जो हमारी स्पैगेटीज़ हैं इनको हम नथाड़ लें और ऊपर से या तो ठंडा पानी गुजार लें या फिर आपने इसको, मैं क्या करूँगी, देगची में थोड़ा सा पानी भर लेंगे और उसमें हम इसको डिप कर देंगे थोड़ी सी देर के लिए। इसकी जो हीट है वो निकल जाए। ख़ास तौर पर जो बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा होता है वो आपके पास्ता में से निकलना बंद हो जाए तो फिर उसकी कुकिंग रुक जाएगी। तो चलें इसको नथाड़ लेते हैं। अब क्या करते हैं, एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और ये जो कबाब का मिक्सचर है इसको हमने निकाल लेना है। 2 या 3 कबाब तैयार कर लीजिए। लंबे साइज़ के बनाएंगे, 4 बनेंगे तो हम जिसके 4 कबाब तैयार कर लेंगे। स्कीवर्स में लगा सकते हैं या फिर सीख की मदद से आप इसको शेप दे दीजिए। जैसे आपको इजी और आसान लगता है वैसे आपने कर लेना है। थोड़ा सा बनाने में मुश्किल हो रही हो, आप अपने हाथ पर ऑयल लगा सकते हैं या हाथ पर थोड़ा सा
पानी लगा लीजिए अगर थोड़ा सा स्टिकी हो रहा है। वैसे इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी से होगी, कबाब आपके बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कबाब टूटें। राइस के साथ सर्व कर देंगे। कुछ और भी वेजिटेबल्स ग्रिल करना चाहते हैं ज़रूर करें, हम ग्रिल कर लेंगे थोड़ा सा टमाटर और प्याज। चलिए जी, ये आ गया हमारे पास सारा मिक्सचर। टैप मैं बंद कर देती हूँ। और अब इसकी शेप हम तैयार कर लेते हैं। एक अदद फ्राइंग पैन भी ले लेते हैं ताकि उसमें हम इसको फ्राई करते जाएं। तो ये एक मेरे पास अच्छे से साइज़ का फ्राइंग पैन है, इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल। शैलो फ्राई ही करेंगे कबाबों को, तो बस इतना ऑयल के पैन अच्छे से ग्रीस हो जाए। थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। और इसको फ्राई कर लेते हैं ताकि उसके बाद हम आ जाएं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। पास्ता भी अच्छे से बॉईल हो गया है। चलिए हम क्या करते हैं, किचन में हमारे काफ़ी सारे ऐसे टूल होते हैं जिनको हम अपनी हेल्प के लिए यूज़ कर लेते हैं। बाज़ वक्त कटर नहीं होता, कोई प्याली हो सकती है, कोई ऐसा ग्लास हो सकता है जिसको आप यूज़ कर लें। तो यहाँ पर भी मैं एक किचन का टूल ही यूज़ कर रही हूँ और इसके ज़रिए हमने ये कबाब जो हैं ये तैयार कर लेने। सेंटर से होलो होते हैं तो उनका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा ही आएगा। चलें, थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लेते जाएंगे और इसको बनाते जाएंगे। कहीं पर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा ऑयल या फिर थोड़ा सा आपने पानी लगा लेना है तो फिर आपका मसला हल हो जाएगा। वैसे ये इतना स्टिकी हो नहीं रहा। ब्रेक का भी टाइम है, मैं बिल्कुल इसी तरीके से कबाब बनाती जाती हूँ और यहाँ पे हम इसको फ्राई करते जाएंगे। आंच को आपने मीडियम लो ही रखना है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखेंगे ताकि कलर बहुत ज़्यादा ना आए। और इतना गलाने का काम इसलिए नहीं है कि पिसा हुआ है तो तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से पक जाएंगी। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। तब तक कबाबों को फ्राई करते हैं, वापस आएंगे, पास्ता तैयार करेंगे। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मैं एक अदद टोंग ले लेती हूँ। मीडियम लो पे हम इसको पका रहे हैं, चारों तरफ से अच्छा सा गोल्डन हो जाए तो आपने इसको निकाल के सर्व कर देना है। साइज़ बड़ा छोटा जैसे आपको अच्छा लगता है। ऐसे थोड़े से ज़्यादा लंबे हों तो और ख़ूबसूरत लगेंगे। और बाज़ लोग छोटी सर्विंग भी करना चाहते हैं तो आप छोटे साइज़ के बना लें। श्रिंक भी होंगे, जो साइज़ आप बना के तलना शुरू करेंगे तो वो उससे श्रिंक भी होता है। अच्छा, यहाँ पर पास्ता जो है ये बॉईल हो गया है तो ये फ्राई होते रहेंगे। हम आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रिप्स में भी काट लेते हैं और मैं आपको अज्जा भी नोट करवा देती हूँ। इसके लिए आपको चाहिए होगा पास्ता, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले लीजिए। एग योक हमें चाहिए होगा, चीज़, नमक और काली मिर्च। बहुत ज़्यादा अज्जा नहीं है, मोस्टली एग का फ्लेवर है, चीज़ का फ्लेवर होगा। और अगर आप चिकन या बीफ को कट करना चाहते हैं बहुत अच्छा है वो, अगर थोड़ा सा फ्रीज़ हुआ हो तो बहुत इजी हो जाता है उसको काटना। चलिए इसकी हम स्ट्रिप्स काट लेते हैं। नमक और काली मिर्च के साथ हम इसको कर लेंगे थोड़ा सा पैन फ्राई। उसके बाद हमने एक सॉस सा तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमें चाहिए होगा पास्ता का पानी,
थोड़ा सा उसको गर्म करेंगे, नमक काली मिर्च ऐड करेंगे। फिर हमने 2 अदद जो एग योक हैं वो हमने हल्का सा फेंट कर वो उसमें शामिल करेंगे। चीज़ हमने उसमें ऐड कर देना है, नमक काली मिर्च अपने फ्लेवर के मुताबिक। उसमें हम पास्ता को कोट करेंगे और ऊपर से आपने ऐड कर देना है ये क्रिस्पी चिकन या क्रिस्पी बीफ, जैसे भी आपको अच्छा लगे। कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप सब? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र। टीवी का आपकी रेसिपी बहुत ट्राई करती हूँ, बहुत मज़ेदार बनाती हूँ। टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दें। अच्छा, मैं और कर देती हूँ कम। और आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से। इतना अच्छा मौसम हो रहा है, क्या प्लान है आपका? मेरा प्लान ये है कि थोड़ा सा बाहर जाऊंगी, थोड़ा सा मास्क वास्क लगा के, डर के मारे। बेटा तो मना करता, मम्मा नहीं जाएगी, मम्मा नहीं जाएगी। अच्छा, तो वैक्सीनेशन भी करानी है, चाहिए। अब बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बाहर ट्रैवल करना है ना, तो वो अच्छा, ठीक है। आप बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए, मेरा पसंदीदा कलर ब्लैक। अच्छा, आपका सवाल क्या है? आज का तो कोई सवाल नहीं है, आज आप हमसे कोई सवाल कर सकती हैं। अच्छा, लो, मैं सवाल तैयार करके बैठी हूँ सारे। अच्छा, बस कोई फरमाइश नहीं, आप सब पूरी कर देती हूँ। बहुत शुक्रिया। मसाला टीवी आप देखती हैं, पसंद करती हैं, टाइम निकालती हैं, कॉल्स करती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बत का। नहीं, मेरा शौक है, देखो मजा आता है बात करने में, चलो एंजॉय होता है जरा सा। चलें, कोई फरमाइश करना चाहती हैं? क्या बना रही हैं आज? कुछ पकौड़े शकौड़े बनेंगे, कुछ गुलगुले? देखिए, तो दाल चावल बनाए और थोड़े से कबाब बनाए। अच्छा, रेशमी कबाब। क्या बात है जी। चिकन से बनाए आपने या बीफ से बनाए हैं? हाँ, बीफ से भी बनाती हूँ। बीफ से, मगर मैं ज्यादातर ना बकरे का गोश्त यूज करती हूँ, गाय का बहुत कम करती हूँ। अच्छा, करती हूँ मतलब एंजॉयमेंट के लिए, दाम मिलेगा। चलें भाई, ज़बरदस्त। खूब अच्छे अच्छे खाने बनाएं, एंजॉय करें मौसम को भी, फूड को। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि एहतियात है, जहनों में होनी भी चाहिए। एहतियात अफसोस से भी बेहतर होती है, एहतियात इलाज से भी बेहतर है। कबाबों को कोशिश करें कि हर तरफ से थोड़ा सा टर्न करके लाइट सा गोल्डन सा फ्राई करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको कुक कर रही हूँ, चिकन की हमारी जो स्ट्रिप्स हैं, और इस पर मैं ऐड करूँगी, स्टार्टिंग में ऐड कर देते हैं थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च और ऐड कर देते हैं सॉल्ट। इसके बाद जो हम इसका सॉस सा बनाने जा रहे हैं, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। पास्ता का पानी लेंगे, उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। मैं एग योक अलग कर लेती हूँ, वो हमने उसमें ऐड करनी है। चीज़ ऐड करेंगे और वो हो जाएगा रेडी। नमक काली मिर्च हम उसमें ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। इस तरफ से भी इसको थोड़ा सा गोल्डन कर लेते हैं ताकि यहाँ से भी ये पक जाए, और साथ ही साथ चिकन हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। एक्स्ट्रा क्रिस्पी करना चाहते हैं, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगा के डीप फ्राई कर लीजिए, बहुत ही क्रिस्पी सी चिकन बनेगी। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर में आपने इसको टॉस करना है, नमक काली मिर्च, और आप इसको डीप फ्राई कर लीजिए। हम इसको शैलो फ्राई कर लेते हैं। चले, आंच कर देते हैं बंद। और जब तक ये चिकन हो रही है तो हमने एग योक अलग कर लेना है। अच्छा, चीज़ की भी डिफरेंट टाइप्स हैं जो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं चेडर चीज़। चीज़ की डिफरेंट वेरिएशंस भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। साथ ही एग योक यूज़ करें, बीफ या चिकन वो ऐड करना है। ये सॉस सा बना के स्पैगेटीज़ को कोट करें और ऊपर से चिकन या क्रिस्पी सा बीफ, उसके साथ आपने इसको सर्व कर देना है। तो चलें, इसका कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया है। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, आपके सामने ही सॉस सा बनाएंगे। मैं सिर्फ उसका एग योक अलग करती हूँ। जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, तब तक चिकन भी कुक हो जाएगी। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। ये जो वेजिटेबल्स हैं इनको मैं ग्रिल होने के लिए रख देती हूँ ताकि फिर ये जो कबाब हैं इनको हम सर्व कर दें।
तो इसको हम ग्रिल होने के लिए रखेंगे। मैं सिर्फ इसको हाफ में कट करूँगी और ग्रिल पैन में ग्रिल कर लेंगे। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ग्रिल पैन की भी आंच बंद कर दी है और इसके साथ साथ मैंने ये जो वेजिटेबल्स हैं इनकी आंच भी बंद कर दी और साथ ही चिकन की भी बंद कर दी। चिकन मैंने जिस ऑयल में फ्राई किया था वो ऑयल हम यहाँ ऐड कर देते हैं और साथ ही मैंने शामिल कर दिया पास्ता का थोड़ा सा पानी हमने ले लिया था, वो मैंने ऐड कर दिया। अब इसको इतना पकाते हैं कि एक दफ़ा दोबारा से ये गर्म हो जाए, इतना कि बॉईल होने लगे और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे ये जो है हमारे पास एग्स, इनके अंडे की जर्दी हमने इसमें शामिल करनी है। तो उसको अलग कर लेते हैं। वेजिटेबल्स को सिंपल ग्रिल कर लिया है, थोड़ा सा नमक छिड़क दीजिए ऊपर से। ना सिर्फ ये कि इस कबाब के साथ बल्कि वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं। कुछ बारबेक्यू कर रहे हैं, बना रहे हैं, ज़रूर उसको भी रेडी कर लीजिए। और ये जो थोड़ा सा एग योक इसमें चला गया है इसको भी निकाल लेते हैं। चलो थोड़ा सा कर लेते हैं मिक्स। इसकी आंच मैं खोल देती हूँ और जैसे ही ये बॉईल होने लगेगा हम इसमें ये एग ऐड कर देंगे, लेकिन स्टोव बंद करने के बाद। उससे ये होगा इसका कच्चापन दूर हो जाएगा। हम इसमें ऐड कर देंगे चीज़, नमक, काली मिर्च और उसके बाद हमने ऐड कर देना है ये पास्ता। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा और सॉसी सा हो, थोड़ा सा आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। और बस ये इसका लास्ट स्टेप है जो हमने करना है। कबाबों को सर्व करेंगे राइस के साथ, वेजिटेबल्स के साथ और इसके साथ आप इसको सर्व कर दीजिए कबाबों का। बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन होगा। घर में बारबेक्यू भी अगर कर रहे हैं तो फिर आप इस तरीके से वेजिटेबल्स रेडी कर लें। फूल गोभी भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसके लिए फिर आपने उसको थोड़ा सा ब्लांच करना होगा। चलिए उबलना शुरू हो गया है तो मैं आंच कर देती हूँ बंद और साथ ही ऐड कर देते हैं इसमें ये एग। बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो फिर इसका जो फ्लेवर है वो भी ख़राब हो जाएगा। एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये पास्ता, नमक और काली मिर्च। चाहे तो पास्ता ऐड करने के बाद डाल दें ताकि मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छी सी हो जाए। थोड़ा सा नमक मैंने इसमें भी ऐड कर दिया है। अभी तक हमने स्टोव को ऑन नहीं किया है, ऐड करने जा रहे हैं। थोड़ा सा शामिल कर देते हैं एक्स्ट्रा सॉल्ट और फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च। इतना पकाएंगे कि ये जो पास्ता है अगेन बहुत अच्छे से हीट अप हो जाए। उसके बाद हम ऐड कर देंगे ये इसमें चीज़। जब पास्ता गरम गरम होगा तो चीज़ भी हमारी अच्छी सी मेल्ट हो जाएगी। सिर्फ इसकी अच्छी सी हमने मिक्सिंग करनी है और फिर ऊपर से इसको हम सर्व कर देंगे इस चिकन के साथ। कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया था, मैदा और यहाँ कॉर्नफ्लोर, लेकिन अच्छी सी क्रिस्पी सी बन गई है। अगर आप और क्रिस्पी करना चाहते हैं तो ऐड कर दीजिएगा। ड्यू ड्रॉप का हमारे पास था ये पास्ता। एक अदद बड़ा स्पून ले लेती हूँ। मिक्सिंग अच्छी सी हो जाएगी हमारी। कबाब बिल्कुल रेडी हैं और पास्ता भी हमारा ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी है। सिर्फ एक दफ़ा गर्म हो जाए, चीज़ ऐड करेंगे और दैट्स इट।
इसकी चिकन को भी हमने कुक कर लिया है। अंडा डालते वक्त आंच मत खोलिएगा, टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, वरना फिर आपके सॉस का सिर्फ वो पानी और जो ऑयल है वो अच्छा सा गर्म होना चाहिए। भाप निकलनी शुरू हो गई है, थोड़ा सा ये और गर्म होता है तो बस चीज़ ऐड कर देते हैं। खूबसूरत से प्लेटर में निकालें, सर्व करें। अब जो हमारा ब्रेक होगा, रिकैप ब्रेक होगा, कुछ भी आपसे नोट डाउन करने से रह गया हो, आपने उसको बहुत अच्छे से नोट कर लेना है। क्लिक ले सकते हैं, आराम से बैठ के डायरी में नोट डाउन करें। चलिए अब मैं इस पर ऐड कर देती हूँ चीज़ और इसको थोड़ी सी देर के लिए कर देंगे कवर। भाप से, हीट से चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। कवर कर देते हैं और आंच को कर देते हैं बिल्कुल स्लो। मैं ये कबाब निकालती हूँ, वेजिटेबल्स निकालते हैं, सर्व करते हैं। अगर कोई हार्ड वेजिटेबल है थोड़ी सी ब्लांच करें और फिर उसके बाद आप उसको ग्रिल कर लें। ज़ुकीनी हो सकती है, फूल गोभी हो सकती है, बारबेक्यू कर रहे हैं ज़रूर बनाएं, बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा लगता है। आप जाएं, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। टर्किश अदना कबाब, अरसा, कीमा बीफ या लैम्ब आधा किलो, लहसुन 5 से 6 जवे, नमक 3/4 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए, उबले चावल हस्बे ज़रूरत, प्याज 1 अदद, लाल मिर्च 2 से 3 अदद, हरा धनिया चॉप 2 से 3 खाने के चमचे, अनारदाना 1 खाने का चमचा। तरकीब: चॉपर में बीफ का कीमा, पिसी लाल मिर्च, लहसुन, प्याज, अनारदाना, नमक, काले मिर्च, धनिया पाउडर, पिसी लाल मिर्च, चॉप्ड हरा धनिया, पेपरिका डाल के अच्छी तरह पीस लें। उसके बाद अपने हाथों को गीला करें और कीमे का 1/4 हिस्सा हाथ पे रखकर स्क्यूअर्स पर लगाएं। कबाब को तवे पर तकरीबन 12 मिनट के लिए फ्राई करें। आखिर में ग्रिल्ड टोमेटो और उबले चावलों के साथ सर्व करें। पास्ता कार्बोनारा, अज्जा: पास्ता 1 पैकेट, अंडे की जर्दी 100 ग्राम, बीफ 120 ग्राम, चीज़ 50 ग्राम, काली मिर्च 2 ग्राम, नमक 5 ग्राम। तरकीब: पास्ता को नमक के साथ उबालें, फिर बीफ को चॉप करके पैन में क्रिस्पी होने तक पकाएं। बीफ को पैन से निकाल कर एक तरफ रखें, फिर पिसी काले मिर्च डाल के रोस्ट करें और थोड़ा सा पास्ता का पानी शामिल करें। अब चूल्हे से उतार कर अंडे की जर्दी और चीज़ डालकर सीजनिंग शामिल कर दें, फिर प्लेट में निकाल कर क्रिस्पी बीफ रखें। आखिर में पिसी काली मिर्च डाल के सर्व कर दें। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप पास्ता को सर्व कर दें, बहुत ही गर्मा गर्म सा है, बहुत आसान है। चूल्हे पर भी आप बहुत इजीली इस चीज़ को मेल्ट कर सकते हैं, थोड़ी सी देर के लिए ग्रिल भी कर सकते हैं। जो भी तरीका आपको इजी या आसान लगता है वो आपने अपना लेना है। तो सब फैला लेते हैं और साथ ही अब इसके ऊपर हमने ऐड कर देनी है चिकन। साइड्स इसकी थोड़ी सी क्लीन कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ भी आप लोगों को अच्छी लगी होंगी और वो तमाम लोग जिनको पास्ता में कुछ भी नहीं पसंद, वो चाहते हैं पास्ता का फ्लेवर हो, सिर्फ चिकन हो या बीफ हो, सिंपल सा हो, तो फिर आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। इसमें कुछ भी चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई वेजिटेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। चलिए चिकन को ऊपर प्लेस कर देते हैं और लेकर चलेंगे अपने टेबल की तरफ। अगर मुझे बताया जाए आज रिदा क्या बनाने जा रही हैं तो हम उसको अनाउंस कर देंगे। आज बनने जा रहा है नली बोंग पाया
फ्राइड नगेट्स, पॉरिज के साथ खीर बनने जा रही है। तो बहुत ही अच्छा सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। कुछ भी आपसे रह जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, हमारे पेज पे तमाम रेसिपीज़ अपलोड की जाती हैं, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं, बल्कि आप सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी। यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको और साफ़ कर लेती हूँ और फिर टेबल पे चलते हैं। कल का भी बहुत ही अच्छा सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ को लेकर ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, ज़रूर आपके सामने हाजिर होंगे। वक्त भी अब हो चुका है आपसे इजाज़त लेने का, तो रेसिपीज़ बनाते हैं, तैयार करते हैं। ना सिर्फ हमारी रेसिपीज़ वहाँ पर अपलोड होती हैं, आप ख़ुद भी कुछ बनाते हैं, डेकोरेट करते हैं, गार्निशिंग करते हैं। ज़रूर वहाँ पर फ़ीडबैक दे दिया करें, कोई क्वेरी है ज़रूर पूछ लीजिए। और इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं, ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, अच्छे से मज़ेदार से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।